देश का अपना चैनल। नमस्कार। आज हम पहुंच गए हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, क्योंकि अब देश पूरी तरह से चुनावी मोड में तो आ ही चुका है और इस बार जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मोदी की गारंटी। और ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि इस गारंटी के साथ लोगों का जुड़ाव देखने में आ रहा है। तो रियलिटी चेक करने के लिए हम सीधे यहां पर पहुंच गए, क्योंकि जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है वो एक और मुद्दा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये यात्रा जो है वो शुरू हुई और इसके साथ लोग जुड़ते चले गए, लेकिन लाभार्थी वर्ग जिसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है, जिसके बारे में विपक्ष भी बात कर रहा है कि आखिर ये लाभार्थी वर्ग है क्या वाकई में वो जिन योजनाओं की बात की जा रही है लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही, इसी को देखने के लिए हम यहाँ पर एक कैंप जो कि लगा हुआ है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये यात्रा यहाँ वाराणसी में पहुंची है। तमाम यहाँ जो लोग हैं उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे और इसीलिए आज हमने सोचा कि पंचायत में हम लोगों से आज बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। नेताओं की बहस तो हम रोज ही देखते हैं, लेकिन जनता जनार्दन जिसके वोट से ही सरकार बनती और गिरती है, उन लोगों का क्या कहना है, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है और वो सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, आज जरा यहाँ पर यही जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरीके से ये जो संकल्प यात्रा है ये चलती है। अलग अलग जितनी भी योजनाएं इस वक्त केंद्र सरकार की चल रही हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है कि आपको अगर आधार बनवाना है तो आधार का सेवा केंद्र भी है जिन लोगों का आधार नहीं बना है। शौचालय निर्माण जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही, कहां कहां पर शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है, किसी की कोई दिक्कत है या फिर कि जो पैसा सीधे खातों में डालने की बात है। और खासकर उज्ज्वला योजना, महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा बात राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन महिलाओं के पास उज्ज्वला योजना पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, इसके लिए ये तमाम नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री से भी हैं, अलग अलग योजनाओं के साथ भी जुड़े हुए लोग हैं जो कि यहाँ पर लोगों की जो चिंताएं हैं या उनको कोई दिक्कतें आ रही हैं, उन सब का समाधान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो शुरुआत जरा इसी बात से करते हैं। और यहाँ बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के और सरकार के, काफी सारे नुमाइंदे, वो सब अलग अलग तरीके से यहाँ लोगों को बता रहे हैं इन स्कीम्स के बारे में। और कुछ लाभार्थी हैं उनसे हम समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि दो चीजें हैं इस संकल्प यात्रा के साथ जुड़ी हुई, एक है महिलाएं और दूसरा है योजनाओं का क्रियान्वयन। तो इन दोनों का रियलिटी चेक आज जरा अपने इस पंचायत में करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। तो जिस लाभार्थी वर्ग की हम बात कर रहे हैं उसमें एक अहम स्कीम है उज्ज्वला योजना। हर घर गैस कनेक्शन से लेकर लाभार्थियों को, खासकर महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई ये बात थी। मोदी जी के लिए काफी एक इमोशनल भावनात्मक मुद्दा भी है कि महिला जो है उसको चूल्हे का धुआं ना लगे, बल्कि हर घर में गैस कनेक्शन हो। और यहाँ पर उज्ज्वला की लाभार्थी हमारे साथ यहाँ महापौर भी हैं, वाराणसी के मेयर भी हैं और तमाम जो बीजेपी के और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ खुद स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए भी पहुंचते हैं और महिलाओं के साथ भी यहाँ पर जो लाभार्थी वर्ग है उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सोनी देवी। सोनी जी, ये पता है क्या स्कीम? जी हाँ जी, ये उज्ज्वला योजना है। अभी तक आपके घर में गैस थी? जी नहीं। तो कैसे खाना बनाती थी? वो चूल्हे पर बनाते हैं लकड़ी से। तो इस स्कीम के बारे में कैसे पता लगा? जी हमको था से लगा है, पेपर में दिया था, इस था से लगा है। फिर क्या आपने किया उसके लिए? उसके लिए हम गए एजेंसी पर, फॉर्म भरवाए, इससे मेरा हो गया। तो कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? जी नहीं, मेरा हो गया आसानी से, आराम से। आपको ये पता लग गया कि कैसे गैस मिलेगी, कैसे कनेक्ट? जी हाँ। तो अब चूल्हे का धुआं नहीं लगे? नहीं मैम जी, अब नहीं लगेगा। तो पता है कि किसने दिया है? जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
क्या संदेश देंगी प्रधानमंत्री? जी उनको एकदम अपने दिल से अभिनंदन देते हैं। लाभार्थी वर्ग से आप लगातार बात कर रहे हैं, लगातार इस तरह के कैंप लग रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस संकल्प यात्रा में किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, ये सब मैं समझना चाहती हूं। देखिए, ये मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली योजना है जिसमें कि लाभार्थियों के पास सरकार पहुंच रही है, संगठन पहुंच रहे हैं। सरकार डायरेक्ट लाभार्थियों के पास जा रही है, गांव-गांव में जा रही है, शहरों में, वार्डों में जा रही है, और उनका आधार कार्ड नहीं बना है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं मिला है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके लिए कैंप लग रहा है, उनको सूचना दिया जा रहा है और वो आ रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारी वहां बैठ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हम, हमारे जनप्रतिनिधि संगठन सब लोग लग के इस जो प्रधानमंत्री जी को जो विकसित भारत कार्यक्रम है उसकी सफलता के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे गांव शहरों में हमारे पार्षद लगे हुए हैं और कोई भी हम लोग कोई भी जो माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है, कोई भी गरीब न छूटे, इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। किस तरह की स्कीम्स को सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोत्साहन मिल रहा है, कौन लोग सबसे ज्यादा लाभार्थी आ रहे हैं? देखिए, जो गरीब है, जिनको गैस कनेक्शन नहीं मिला है, जिनको क्या कहते हैं स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड नहीं मिला है, उनका क्या कहते हैं आधार कार्ड नहीं बना है, ये लोग आ रहे हैं और इनको 100% सरकारी सुविधा मिल रही है। आपको ये गैस कनेक्शन मिला, आपको पता है? हाँ। कौन दिया है? कोई मोदी सरकार ने दिया। मोदी सरकार ने दिया है। हाँ। कोई बीच में कोई आदमी मिला जो कि पैसा नहीं, लिया हो? कुछ नहीं। कोई अधिकारी परेशान किया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? मैंने कहीं बीच में कोई आदमी नहीं ना बीच। अभी घर में खाना कैसे बन रहा था? चूल्हा बन रहा था, अब इसको मिल जाने से आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, धुआं नहीं लगता है खाना बनाने में। खुश हैं आप? हाँ, खुश है। पक्का? पक्का है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5-7 लोग। सबको पता है ना मोदी जी कौन दे रहा हाँ, है? सबको पता है। महिलाओं का सम्मान और मोदी की गारंटी। आपने एक बात अभी इनसे पूछी कि कोई पैसा तो नहीं दिया, ये बिचौलिए जो थे उनका पूरी तरह खात्मा हो गया। देखिए, मैं दिलीप पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है वो निश्चित तौर से आज तक भारत के इतिहास में हुआ नहीं। जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री ने चलाया, उसमें से अधिकतर जन कल्याणकारी योजनाओं का मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति यानी महिलाओं को ही बनाया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 175 करोड़ लगभग लाभार्थी उज्ज्वला गैस कनेक्शन के हैं। इसी तरह राशन कार्ड पर भी महिला मुखिया का ही नाम दर्ज हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। माननीय प्रधानमंत्री जी आवास योजना में भी आवास का परिवार का मुखिया महिला को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। राशन कार्ड में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बनाया। इतना ही नहीं, अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निश्चित तौर से पूरे देश की महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए, और महिला यहाँ पर कुछ अपनी दरख्वास्त भी लेकर आ रही हैं और यहाँ पर जो तमाम जो सरकार के, भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता सब लोग मौजूद हैं, उनको एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने ये भी दी है कि कोई भी यहाँ से शिकायत लेकर ना जाए, बल्कि शिकायत का समाधान यहाँ पर हो। और इसीलिए कुछ लोग जिनको अगर स्कीम के बारे में पता नहीं है या उन्हें नहीं बताया गया या उनके पास तक नहीं पहुंची, उनका समाधान भी यहाँ निकालने की कोशिश है। आप अभी क्या बात कर रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा देवी है। मेरे को आवास नहीं मिला है, सब कुछ मिला है। गैस मिला है, शौचालय मिला है, मोदी जी सब मेरा खाता नंबर भी खुलवा दिए हैं, सब कुछ हो गया है। हमको खाली आवास नहीं मिला है। अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं? हाँ, गैस का भी पैसा आता है, सब कुछ आता है। हमको बस तकलीफ है यही कि हमारा आवास नहीं आ रहा। के लिए जमीन है अपने पास? हाँ, तो ठीक है। भरी है? फार्म अभी भरे हैं। हो जाए। अभी भरे हैं फार्म? हाँ, अभी भरे हैं। तो वो तो उसका एक प्रोसीजर होता है, जब आपने अभी भरा है तो आने वाले दिनों में वो निकलेगा और वो गारंटी है जब फार्म भर दी है तो अपने आप आपके पास सूचना आ जाएगा। तो मोदी की गारंटी हर किसी के पास पहुंच रही है नहीं? यहाँ पर सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो लाभार्थी ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा और उनका समाधान नहीं निकला। और इस कैंप का और इस यात्रा का मकसद भी ऐसा ही है कि जो लोग यहाँ शिकायत लेकर आ रहे हैं उनके समाधान के लिए यहाँ पर इस तरह से चर्चा भी हो रही है। सीमा देवी जी है, इन्होंने फार्म भरा था, इनके देवर का आगे इनका नहीं आया। क्यों?
तो सर सर्वे होगा, इनका भी आएगा। अगर अलॉटमेंट में नाम हुआ होगा इनका तो जरूर आएगा। नहीं, इनके देवर का आ गया। हुआ आपका सर्वे हुआ आपका नहीं आया सर्वे। सर दोबारा आएगा, कैंसिल हो गया होगा शायद किसी कारणवश से। क्यों, रीजन क्या है? कैंसिल हुआ होगा, बताओ। इनका देवर का आ गया, इनका नहीं आया, क्यों? सर वो क्या होता है ना, मतलब जैसे जांच वाच होता है, जैसे तहसील का जांच, नगर निगम का से जांच होता है सर, उसी में कितना सर कट, मतलब वो कि कोई बता देता है कि इनका पक्का मकान है तो सर उसमें कट जाता है। ऐसे सर पक्का मकान है? नहीं, कच्चा है। पक्का। तो ऐसे सर हम लोग जांच करके इसको प्रियोरिटी के आधार पर नोट करिए। संतुष्ट हैं आप? ठीक। अब आपका नाम लिख लिया गया है और अब जो भी आपका वो कह रहे हैं कि चेकिंग वगैरह होगी, उसके बाद निरीक्षण के बाद होगा। ठीक है। तो संतुष्ट होकर जा रही हैं? हाँ हाँ। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। आज का जो विकसित भारत है उसमें हर किसी की एक अपनी कहानी है और खासकर ये जो लाभार्थी हैं इनकी भी कुछ ना कुछ, किसी की दर्दनाक कहानी है तो किसी के जीवन का सफर जो रहा अब तक और उसमें किस तरह का बदलाव लाया वो कहानी सब लोग सुनना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि जरा इन्हीं की जुबानी, इनकी कहानी और इनका सफर क्या रहा लाभार्थी तक पहुंचने का और इससे पहले का जो इनका जीवन था, थोड़ा सा जरा बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे लाभार्थी हमारे साथ हैं जिनसे जरा पूछते हैं कि क्या वाकई में विकसित भारत का जो सपना है वो इनका भी सपना है और क्या इनके जीवन में बदलाव आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रब है। मैं DLW गेट के सामने वेंडिंग करता हूँ, कपड़े का दुकान है। और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में हम लोग के पास पैसा नहीं था, ठीक है, और दुकान करने में बहुत सारी समस्या आ रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि किससे ब्याज पे लें या क्या करें, लेकिन हम लोगों को डूडा द्वारा, नगर निगम द्वारा हम लोगों को पता चला PM स्वनिधि के बारे में। PM स्वनिधि जब मैंने आवेदन किया तो लगभग 2 से 3 दिनों में हम लोगों को लोन मिल गया। लोन मिलते ही हमने अपने रोजगार को आगे बढ़ाया। फिर उसको मैंने 12 महीना भरा। 12 महीने भरने के बाद फिर मुझे 20,000 का लोन प्राप्त हुआ और 20,000 का लोन प्राप्त होते हैं फिर 18 महीने का था, वो भी 18 महीने भरने बाद 50,000 का लोन मिला, वो भी लगभग मैंने 6 महीना भर दिया है। बट इसमें फायदा यह है कि PM स्वनिधि से एक प्रोफाइलिंग हुआ है हम लोगों का। ये PM स्वनिधि योजना जो है ये उसके लाभार्थी हैं। अब्दुल जी कितने साल के? हम अभी 22 साल के हैं। 22 साल के। कितने समय पहले आपको इस योजना का लाभ मिला? 2021 में मिला है मैम, जानकारी हुआ था मुझे, तो शुरू जब हुआ तो उसी समय हम लोग लिए थे। क्या पढ़ाई की हुई आप? ग्रेजुएशन। तो एक तरीके से स्वनिधि से आपको रोजगार मिला? जी मैम, स्वनिधि से रोजगार मिला है। अब्दुल जी एक बात बताइए, बिचौलियों की बहुत बात होती है, ये जो स्वनिधि तक पहुंचने में और इसका लाभ उठाने में बीच में आपको कोई असुविधा हुई या आपको सीधे इसका लाभ मिलना शुरू? नहीं मैडम, हम लोग को असुविधा तो कुछ नहीं हुई। नगर निगम द्वारा और डूडा द्वारा हम लोग को पता चला, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करना था, हम लोगों ने आवेदन किया, ठीक है। आवेदन करते ही 2 से 3 दिन में लगभग बैंक से कॉल आया कि आपका एक पोर्टल पे आया हुआ है PM स्वनिधि पे 10,000 का लोन। तो हमने बैंक में गया, बैंक में प्रमाण पत्र मांगा गया, तो उस समय प्रमाण पत्र इशू नहीं हुआ था। तो लेटर ऑफ रिमाइंडर यानी LOR होता है, वो बैंक में डायरेक्ट डूडा भेज दे रही है। तो हम लोग गए वहाँ पे सैंक्शन लेटर पे साइन किए और 2 से 3 दिनों में हम लोगों को 10,000 का लोन मिल गया था। एक चीज अब्दुल जी जो मैं जानना चाहती हूँ, इस तरीके की बात होती है कि सिर्फ एक वर्ग को ही लाभ मिल रहा है, ऐसा कुछ है? क्या लाभ सबके लिए है? ये सबके लिए एक समान है। जब से मोदी जी का ये योजना आया है इसमें ये सीधे नहीं है, बट डायरेक्ट जाइए, फॉर्म पे साइन करिए, आधार पेन देना है और 10,000 का लोन। अगर जो लोग नहीं भर पा रहे हैं उसकी भी भरपाई प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। तो मोदी की गारंटी से आप खुश? जी मैम, मोदी की गारंटी से हम लोग खुश हैं। समस्या का तुरंत समाधान यहाँ पर उज्ज्वला की वो गैस जो एक तरीके से महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए उनको चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए तुरंत यहाँ पर जिन लोगों के नाम है लिस्ट में, जो लोग इसको पाने के लिए एलिजिबल हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर सीधे उनके नाम की घोषणा हो रही है, उनको चूल्हे दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक और अहम योजना जो है आवास, महिलाओं के नाम पर अपना घर, अपना पक्का घर, उसके लिए यहाँ पर जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, अगर उनको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको अब तक आवास नहीं मिल पाए हैं, तो क्यों नहीं मिल पाए हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं उसको यहाँ पर समाधान के तौर पर भी लेकर के आया जा रहा है और साथ ही लोगों को लाभ पहुंचाने की भी यहाँ पर कोशिश है। तो
विकसित भारत संकल्प यात्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वाराणसी आए थे तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से यहाँ पर लोगों से जानना चाहा था, सीधे संवाद किया था, उनकी कहानी भी सुनी थी और ये भी पूछा था कि कोई दिक्कत तो नहीं है। लोगों ने उनसे और महिलाओं ने उनसे काफी अपने दिल खोल करके अगर समस्या थी तो वो भी बताई थी। लेकिन यहाँ हम भी जरा जानने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई में बदलाव आया है नहीं आया। क्या नाम है आपका? सूरज प्रसाद। सूरज जी, किसी योजना का लाभ मिला है, क्या? आवास मिल गया है, 2 लाख मिला है अभी, तो 3-4 लाख लगा के अपना बनवा दे रहे मजबूत, फिर दोबारा तो घड़ी घड़ी आएंगे नहीं। क्या करते हैं आप? हम गुब्बारा का कारोबार करते हैं। गुब्बारे का आप वो बेचने का बेचवाते हैं। इससे पहले कितने समय से आप ये सब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? ये सब अभी मोदी जी जब आए हैं तब से ले 2014 से। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सफाई हमें बहुत बढ़िया है, हमें कुछ मिले जाए ना मिले, देख रहे हैं दुनिया के लिए, हमारे बच्चे के लिए, आने वाले भविष्य के लिए काम देगा। तो बच्चों का भविष्य विकसित भारत में सुरक्षित लग रहा है? हाँ, सुरक्षित बहुत बढ़िया हो रहा है। मोदी की गारंटी काम आ रही है, हम तो देते हैं हमेशा, उन्हीं को देंगे। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, आप खुश हो? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। अपना भी तो कर्तव्य है करके कमाने के लगाना। सरकार आपकी हेल्प कर रही है, आपके पास तक चीजें लेकर आ रही है, लेकिन खुद का भी कुछ कर्तव्य बनता है और यही भारत की जनता है, भारत का नागरिक है जो अपने कर्तव्य भी भली भांति समझता है और उसको निभाने की यहाँ पर कोशिश भी करता है। क्योंकि बात महिलाओं के सम्मान की है, महिलाओं की है, और इसीलिए कुछ महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदार बनने के लिए भी और अपनी बात रखने के लिए भी, वो कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी। किस लिए आई हैं आप यहाँ इस संकल्प यात्रा? जी के कुछ विषय में कहना चाहती हूँ। जब से नरेंद्र मोदी जी हुए हैं सरकार, तब से हम लोग को हर सुविधा साधन सब कुछ मिला है। हम लोग के गांव में सड़क नहीं था, वो मिला। पानी का दिक्कत था, वो भी मिला। राशन कार्ड मिला, हर महीने में राशन मिलता है। और गैस नहीं था, वो भी मिला। आयुष्मान कार्ड भी मिला और जो मुफ्त में दवाई मिल रही है वो भी मिला। हर साधन हम लोग को मिल रहा है। जब से सरकार हुई हम लोग सोचते हैं कि सरकार कभी ना हटे, ऐसे हम लोग को साधन सुविधा मिलता रहे। वैक्सीन लगा, जब हम लोग बीमार होते हैं तब सरकार कुछ न कुछ हम लोग को खोज करके दवा देती है, खाने के लिए दे देते हैं। वायरस में हम लोग कितने परेशान थे, घर घर पे राशन मिलने लगा। मैं देख रही थी आपकी आंखों में अभी आंसू आ रहे थे, क्या सोच करके? यही कि पहले हम लोग को कितना तकलीफ था, लेकिन अब आज जब मोदी सरकार हो गया तो सब साधन देने लगा, तो इसलिए हम लोग सोचते कि यही सरकार रह जाए ना, हम लोग को सब सुविधा साधन मिलने लगा। तब घर पे राशन देने लगे, घर घर पे गैस आने लगा, पैसा मिलने लगा, हर चीज मिलने लगा, तब आदमी वही ना कहेगा। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि भैया सरकार रहे तो मोदी सरकार रहे। आयुष्मान हमारा कार्ड बन गया, अब हमको तो 5 लाख का मुफ्त में दवाई मिलेगा ना। अब तो हमारा परिवार कहीं भी बीमार होगा तो हम कार्ड से जाके एडमिट कर सकते हैं ना। क्या कहेंगी मोदी जी के लिए? कहेंगे कि भैया सरकार हम लोग को अच्छा किए कि भैया चलिए मुफ्त में दवाई तो मिलने लगा, खाना अच्छा मिलने लगा। आपके तो सांसद भी हैं मोदी जी। हाँ, कभी मुलाकात हो पाई? एक बार। क्या संदेश देंगी मोदी जी को? यही कहेंगे कि चलिए भाई धन्यवाद, आपके रहने से हम लोग को सबको खुशियाँ मिल गई। आज यहाँ सबसे बात करने का हमारा मकसद भी कुछ ऐसा ही है। आरोप तो सब अपने अपने तरीके से राजनीति में लगाते रहते हैं, लेकिन जनता आखिर क्या सोच रही है? वाकई में जनता भी क्या विपक्ष की तरह सोचती है या इनकी तरह सोच रही है? ये एक देखने वाली बात है। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा वाराणसी में यहाँ पहुंच गई है और इस यात्रा का जो मकसद है वो तो हमने आपको बताया, लेकिन ये अहम बात है कि यहाँ पर देखिए तमाम स्कीम्स के बारे में बताने की कोशिश की जाती है। इस बस के अंदर एक स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लिए लाभार्थियों के लिए और जनता के लिए जहां जहां पर ये संकल्प यात्रा जाएगी वहां सबके लिए एक संदेश लिखा होता है कि क्या उनको जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिला या नहीं, देश में और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, वो सब भी बताने का मकसद है इस संकल्प विकसित भारत यात्रा का, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की थी। देश भर में अलग अलग जिलों में, गांवों में, सब जगह पर ये यात्रा पहुंच रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं और उन कैंप में कुछ ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि इनके पास तक अगर कोई दिक्कत है, कोई बिचौलिए के जरिए उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत कार्रवाई हो रही है, तुरंत समाधान हो रहा है और यही इसका मकसद भी है। थोड़ा सा जरा हम समझने की भी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं विनीत सिंह, पूर्व पार्षद हूँ इसी वार्ड का। जहाँ पे क्या है इसका मकसद? भारत संकल्प यात्रा माननीय मोदी जी द्वारा जो शुरू किया गया है, इसमें यही है कि कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर, कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहा है, उसको हर सरकारी सुविधा मिल सके, उसको छत मिल सके, उसको दवा मिल सके, मतलब गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। ये देखिए कुछ युवा हैं जिन्होंने एक तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये पूरा यूनिफॉर्म की तरह से इन्होंने पहना हुआ है। थोड़ा सा इनसे समझते हैं। आप ही इस यात्रा को लेकर, बस को लेकर निकलते? जी। क्या नाम है? विनय कुमार वर्मा। विनय जी, क्या है, कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं और क्या आपको संदेश दिया गया है? ये हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे वाराणसी जो सिटी है उसमें घूम रही है। हाँ। हर स्थानों पे पहुंच रही है। क्या संदेश दिया जा रहा है? यही कैंप लगता है, उसमें ये संदेश दिया जा रहा है, वहाँ पे जो आते हैं गांव से या शहर से, जो उनकी जो दिक्कतें होती है वो पूरी की जाती है। आप बताइए। जो भी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो सभी तक पहुंचाई जा रही है इस वैन के द्वारा। जो भी लाभार्थी हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, ये वैन जहाँ पे जाती है वहाँ पे कैंप लगते हैं, सभी को योजनाओं का फायदा मिलता है। लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं लोग इसको लेके, तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी कि हम इस अभियान का हिस्सा बने हुए। ऐसे क्या करते हैं आप? मैं इसका टेक्निकल इंजीनियर हूँ इसमें। अच्छा। तो पूरी एक टीम के साथ ये यात्रा, ये बस जो है एक तरीके से वो चल रही है, जगह जगह कैंप लग रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं लोग। लाभार्थियों से हमने भी उनकी जुबानी कहानी सुनने की कोशिश की। यहाँ अब ये कैंप खत्म हुआ, अब किसी और डेस्टिनेशन पर जाएगा। तो कुल मिलाकर ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव के लोगों को बताने की कोशिश है कि आखिर करना क्या है। और एक बात जो यहाँ पर ये है, देखिए इनके पीछे भी कुछ लिखा है, कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका ये संदेश है जिसकी
टी शर्ट इन सब जो यहाँ पर इस बस को लेकर, इस यात्रा को लेकर के निकल रहे इंजीनियर हैं, तमाम युवा हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल इस संकल्प यात्रा में यहाँ से इतना ही। अब किसी और डेस्टिनेशन की तरफ जाकर के देखेंगे कि वहां पर आखिर स्थिति क्या है, और थोड़ा कोशिश करेंगे ग्रामीणों से और कुछ गांवों में जाने की कि वहां पर, क्योंकि शहरों में तो हालात कुछ अलग दिखते हैं, लेकिन कहा जाता है असली जीवन देखना है तो गांवों में और ग्रामीणों से जरा बात करके पता करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहां भी जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बतौर पत्रकार जब मैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जाती हूं तो ऐसा लगता है कि भारत में, हमारे देश में हर जगह पर कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। हम यहाँ वाराणसी में अमरूद खाने आए, एक शूट खत्म हुआ, उसके बाद हमने सोचा जरा अमरूद खाते हैं, और जब हमने इनसे बात करनी शुरू की तो इनकी एक अपनी ऐसी कहानी हमने सुन ली, और वो कहानी नहीं है बल्कि इनकी रियल लाइफ स्टोरी है कि कैसे इनका जीवन जो है वो विकसित भारत में बदल गया है। यही है विकसित भारत और यही है आज का नया भारत। जरा समझने की कोशिश करते हैं इनका जीवन कैसे बदला, क्योंकि अभी ये बहुत दिलचस्प बातें हमें बता रहे थे। क्या नाम है आपका? अनिल राजभर हमारा नाम है मैम, और रहने वाला भिखारीपुर गांव में रहता हूं। माननीय श्री मोदी जी को धन्यवाद बोलता हूं, और हमको 10,000 रुपए का लोन दिए, उससे आज हमारा दुकान चल रहा है और हमारा पेट भी चल रहा है। मेरी निगाह आपके ऊपर, और ये हम तो अमरूद खरीद रहे थे, ये आपने मोदी जी की बहुत बड़ी तस्वीर, भारत का यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज ये लगा रखा है, क्या वजह? और वजह ये है कि मैं अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, और मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि उनके वजह से हमारा लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गया, अच्छी चेंज हो रही है। और हमको यही विनती है कि मोदी जी और आगे बढ़े और फले फूले, यही उनको धन्यवाद बोलता हूँ। उनका 10,000 रुपए का लोन लेकर मैं बहुत। तस्वीर कब लगाई? तस्वीर हमने करीब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने हुए थे तो मैं 250 रुपया का खरीद कर, अपने कमाई का खरीद कर उस समय तस्वीर लगाए थे प्रधान जी को। मैं मोदी जी को धन्यवाद बोलता हूँ। आज मैं बहुत अच्छे परिवार को चला रहा हूँ। मेरा माता पिता हैं और माँ हमारी बीमार रहती है, आयुष्मान कार्ड से माता का भी दवा भी होता है, और हम लोग अच्छे से खा जी रहे हैं, और कोई प्रकार का दबाव भी नहीं है, और ना तो कोई गुंडा राज है, ना कोई हमको धमकाता है। तस्वीर आप लेकर आए, पहले शुरुआत से मैं बात करूंगी। आपने कहा 250 रुपए की, 250 रुपए आपके लिए एक बड़ी बात है। 250 रुपए की तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खरीद के लाए, क्यों? क्योंकि हम उनको, वो हमारे भगवान हैं, उनको मैं मानता हूं दिल से, और इसी वजह से मैं 250 रुपए का कमा कर अपने पैसे से खरीद कर लगाया हूं। ये छेदी राजभर भी आप ही का ही है? ये हमारे चाचा जी हैं, और चाचा जी का बोर्ड लगाया हूं कि पत्थर वत्थर का खोदाई करते हैं, अगर कोई काम आ जाए तो उनको काम भी, उनका भी चलेगा और हमारा भी चलेगा। ये पत्थर का खोदाई करते हैं। हाँ। इसके वजह से। और इसके अलावा ये सब क्या बेच लेते हो? यहाँ पे हम नारियल पानी भी बेच लेते हैं, और अमरूद भी बेचते हैं, पपीता बेचते हैं, सेव बेचते हैं। बस जो दाल रोटी भर का जो मिल जाए बस वही अपना बेचते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी हमारा 300-400 मिल जाता है, उससे हमारा गुजारा चल जाता है, परिवार सुखी से रह रहा है। इसके अलावा आप बता रहे थे आपकी माताजी बीमार रहती हैं, तो उनके लिए कुछ सुविधा मिल पाई? सुविधा, हमारी माताजी जब बीमार रहती है तो उनको 5 लाख का जीवन बीमा का इलाज कार्ड मिला है, उससे दवा हो जाता है आयुष्मान कार्ड का। और हमारे पिताजी भी शराब पीते थे, वो छोड़ दिए। अब कायदे से हम लोग खाते जीते हैं, रहते हैं आराम से। अब भगवान से मनाते हैं कि मोदी जी और आगे बढ़े और विदेशों में नाम उनका हो, बहुत ज्यादा नाम उनका हो, इसलिए कि हमारा देश पहले बहुत पिछड़ा हुआ था। मोदी जी आए, हम लोग का भाग्य जगा दिए, समझ लीजिए। देखिए, यही है वो नया भारत, बदला हुआ भारत, और आज का विकसित भारत जिसकी संकल्प यात्रा भी चल रही है और जिसकी बात हो रही है। फोन पे इनके पास है, गूगल पे इनके पास है, और हम तो क्योंकि देखिए अपना बैग वगैरह सब गाड़ी में रख कर आए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर हमने सोचा कि अमरूद खाएं। वैसे तो प्रयागराज का अमरूद बहुत फेमस माना जाता है, लेकिन ये भी अमरूद किसी से कम नहीं है। राजभर जी ने हमारे को बहुत अच्छे मीठे अमरूद खिलाए। पैसे नहीं थे तो हमने अपने प्रोड्यूसर तुमुल से कहा कि सीधे आप फोन पे पर, गूगल पे पर यहाँ पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये वो भारत है
जिसकी बात करनी बहुत जरूरी है और जिसकी मिसाल देनी भी बहुत जरूरी है कि राजभर इनकी तरह के लोग और इनकी तरह का युवा जो कि 8वीं के बाद पढ़ाई अपने घर की परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी माँ का इलाज भी करा रहा है योजनाओं का लाभ लेकर, और खासकर तमाम जो और युवा हैं जो अलग अलग तरीके से सिर्फ दोष देना जानते हैं या ये कहते हैं हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उनके लिए ये एक मिसाल भी है। राजभर जी, कितने पैसे हुए? पहले तो हम गूगल पे से आपके पैसे दे दें। कितने पैसे हुए? हमारी 50 रुपए हुआ है और आप दे दीजिए। चलिए 50 रुपए हम इनको गूगल पे से अभी पे भी कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया की जब बात होती है सीधे तौर पर तो इनके खाते में सीधे अब ये पैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से जा भी रहे हैं। और देखिए एक और बात राजभर जी, देखिए आप सबको अमरूद खिलाते हैं सबको, लेकिन आप शायद खुद अपने अमरूद का स्वाद कम ही चखते होंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से आपके लिए, आपका भी जीवन बदला और आपने अपने बदलाव की कहानी और आपकी जो रियल स्टोरी कि किस तरह से आप बाकी लोगों के लिए, युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केजरीवाल। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत के संकल्प की जब बात होती है तो सिर्फ लाभार्थियों की बात नहीं होती, बल्कि महिलाएं किस तरह से सशक्त बने, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना और जो उनका विजन है उसका एक हम कहेंगे कि जो 2014 से चलती आ रही है बात, वो आगे बढ़ रही है। और इसीलिए हम एक बहुत ही दिलचस्प या यूं कहें कि ऐसी महिलाओं से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि गांव से निकलकर सीधे ड्रोन चला रही हैं। और ये ड्रोन चलाने की कल्पना भी खुद उनकी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया है। यानी जो किसानी करते हैं इनके पति, या ये भी खेतों में काम करवाती थी अपने पतियों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, लेकिन अब ड्रोन चलाएंगी और चला रही हैं। इसका प्रशिक्षण इनको मिल रहा है। प्रधानमंत्री इन महिलाओं से मिले भी जब वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए, और
किस तरीके की कल्पना है इसके पीछे, और सबसे पहले तो आपको जरा मिलवा देते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जिनको कहा जाता था कि चौका बर्तन करने वाली गांव की महिलाएं वो अब क्या बन गई हैं और किस तरह से सबके लिए, देश भर की महिलाओं के लिए वो मिसाल कायम कर रही हैं। ये वानगी हम आपको पहले यहाँ पर दिखाएंगे। ये 3 हमारे साथ दीदी हैं जिनको नमो ड्रोन दीदी का नाम खुद प्रधानमंत्री ने दिया। इनसे मुलाकात भी की। सबसे पहले तो ये बताइए, इतना बड़ा ड्रोन और आप चला रही हैं, क्या नाम है आपका? ममता नाम है मैम। अच्छा ममता जी, तो क्या प्रधानमंत्री आपसे मिले भी थे? यस मैम, जो हमारे जब पीएम जी हम लोगों से मिले थे, हम लोगों को बहुत बहुत खुशियाँ मिली और उनको हम पीएम मोदी जी को हम लोग कोटि कोटि पहले उनको नमन करेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए इतनी मिसाल क्या कि हम लोग एक नारी शक्ति प्रेरणा के लिए लाए। क्योंकि हम लोग जहाँ हम लोग बाहर रहते थे, घरों में चूल्हा चौका करते थे, अब हम लोग बाहर निकलने का इतना अच्छा ऑफर दिया उन्होंने और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। मैं आपसे बात भी साथ साथ में करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले तो आप देश की उन महिलाओं को जरा बताएं कि ये है क्या और क्या इससे आपका काम सुचारू रूप से चल पा रहा है और किस तरह से जो प्रधानमंत्री ने कल्पना रखी है इससे क्या क्या काम निकल रहा है। मैम मैं कहूंगी कि सभी देश की महिलाओं को, मैं गांव की ही महिला, पूरे देश की गांव की जितनी महिलाएं हैं वो सशक्त हो जाएं और इसे चलाने के लिए, जैसे कि हम पहले किसान थे तो इसे क्या बोलते हैं, हम स्प्रे वो पीठ पे लादने वाला हम लोग स्प्रे करते थे, तो क्या हुआ कि किसान का जो शोल्डर था वो एकदम भारी और भरकम हो जाता, जो ज्यादा देर तक वो नहीं चल पाते थे। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो ये ड्रोन आया जिससे कि हमारा काम आसानी से हो गया और बहुत कम समय में ज्यादा हम लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं और पैदावार भी कर सकते हैं और अपनी धरती माँ की उर्वरकता भी बचाई रख सकते हैं। अच्छा, वैसे इसके पहले जब आपने सीखा नहीं था ड्रोन चलाना, तब आप क्या करते? अरे मैम हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब तो हम लोगों को ये बेहद खुशी हुई कि ये चीजें हमारे देश में आया, हमारे गाँव में आया और घर घर के लिए हो गया, जिसे हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि इसका प्रयोग करें, जिससे कि हम पहले सूखे वो क्या बोलते हैं खाद का उपयोग करते थे, तो जिसे हम कहीं भी हाथ से जब स्प्रे करते थे तो कहीं ज्यादा गिर जाता था, कहीं पौधे भी जल जाते थे। अब इससे हुआ कि एक वे में एक नॉर्मल एकदम सीक्वेंस में जाएगा, जिससे कि ये पौधों पे पड़ेगा ना कि जमीन पे पड़ेगा और हमारी जमीन की उर्वरकता भी बची रहेगी और धरती माँ भी सुरक्षित रह जाएंगे। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? नमस्ते दी, मेरा नाम नीतू सिंह है। मैं उस गाँव की रहने वाली हूँ और मैं काशी विद्यापीठ ब्लॉक से हूँ, जिला हमारा वाराणसी है। ये जो है ये है नैनो यूरिया एफए का। ये इसमें हम अगर 5 लीटर हम इसमें अगर लेते हैं पानी तो उसमें ये 10 ढक्कन का प्रयोग किया जाता है। और पहले तो हम लोग जैसे दवा का जब छिड़काव करते थे तो मशीनों से लाते थे और फिर हाथों से स्प्रे करते थे और मेहनत करना पड़ता था। फिर हम स्प्रे करते थे, कभी कभी हम भूल भी जाते थे कि उसी जगह छिड़के रहते, फिर से वहीं से चालू करना पड़ता था। फिर हमको खेत से बाहर निकलना पड़ता था, बाहर निकल के फिर से हमको वही काम बार बार करना पड़ता था। इस काम में हमारा जैसे 10 हिस्सा है, उसमें हमको 4-5 घंटे लग जाते थे। करिए जरा, करते करते ही बात करते हैं। और ये बताइए कितना समय लगा इसको आपको सीखने में और क्या इसके लिए आपको मतलब मेहनत तो जाहिर तौर पर हर काम में लगती है, लेकिन कुछ मुश्किल भी आई? हाँ दी, मुश्किल तो आई थोड़ी बहुत कि पहले तो हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ये ऐसा मतलब ये जो स्कीम लाया उन्होंने, तो कहा गया कि जितनी दीदियां हैं उन लोगों को ये मशीन दिया जाएगा और वो अपनी आय को भी इससे बढ़ा सकती हैं, अपनी इनकम भी जनरेट कर सकती हैं, अपने घर को देखते हुए, परिवार को देखते हुए और अपना भी मतलब आय बढ़ा सकती है। इतनी आय इसका तो आय तो मतलब हमारे जो मतलब जितना हम करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी हम करते जाएंगे उतना बढ़ेगा। साधन ये बन गया, बहुत अच्छा है। तो यही बात थी, तो हम लोगों को जब पता चला तो हम लोग तो बहुत आनंदित हुए कि हम लोग भी ये करेंगे। और हम लोगों को ऐसा मौका मिला कि हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले भी, उनसे वार्तालाप किया। इतने बड़े मतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिससे मिलना हम लोग शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन ड्रोन की वजह से और उनकी सोच की वजह से हम लोग उनसे भी मिले और अपने मतलब अपने गाँव में, अपने देश में हम लोगों का भी नाम हो रहा है कि हम लोग नमो दीदी, आप लोग जैसे लोग हमारे पास आ भी रहे। पहले तो हम लोगों को कोई जानता नहीं था, लेकिन इस तो देखिए दुनिया भर में आप जानी जा रही हैं, दुनिया की मिसाल कायम कर रही हैं आप। इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी महिलाओं को सशक्तिकरण का जो एक सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि उसको अमल में ला करके जो काम करके दिखाया, ये उसकी मिसाल है। अब आपका ये यहाँ हो गया कंप्लीट, इसको जरा उड़ा के दिखाएं। हाँ दी, बस ये इसको लिक्विड अभी इसमें डाला जाएगा, इसके बाद में ये उड़ेगा। और अब तो हम लोगों को बहुत आसानी भी होगी दीदी, क्योंकि हम लोग
पहले जो छिड़काव होती थी उसकी वजह से हमारी मिट्टी भी खराब हो जाती थी, लेकिन अब जैसे इससे जब छिड़काव होती है तो मिट्टी पे नहीं जाती, वो पौधों के ऊपर जाती है, और जब वो पौधों के ऊपर जाती है तो पौधे हमारे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, मिट्टियां हमारी इसको नहीं ले रही हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी अच्छी है, हमारी पैदाइश ज्यादा हो रही है। ये बताइए, अब आपने कहा प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला आपको, क्या जब पीएम से मिली तब क्या बात हुई, क्या पीएम ने बोला आपको? उन्होंने तो पहले पूछा आपको, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप लोग ही है नमो दीदी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से कहा हाँ हम ही है नमो दीदी। उन्होंने बताया कि आप लोगों को कैसा लगा ये करते हुए, कि आपके तो गांव के लोग डर जाते होंगे। बोले नहीं सर जी, वो लोग तो बहुत खुश है, हम लोग को वो प्रोत्साहन भी देते हैं कि आप लोग आगे करिए और हमारे गाँव का भी नाम रोशन करिए, और जो स्कीम लाए उसके लिए गाँव के लोग भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, तो अब ये कंप्लीट हो गया? चलिए जरा इसको अब पहले देख लेते हैं इसका कैसे, क्योंकि ये जो खेत है इसमें अब पहले जैसा नमो दीदी ने बताया हमें, नमो ड्रोन दीदी ने, कि पहले जो यहाँ पर खाद और उर्वरक सब चीजें डलती थी वो वेस्ट भी बहुत होता था, लेकिन इस टेक्निक के साथ आज, क्योंकि आज का ये जो नया भारत है इसमें हर चीज जो है टेक्नोलॉजी के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए किसानों की फसल बर्बाद ना हो और उसके साथ साथ किस तरह से ये जो उर्वरक है, खाद है, तमाम चीजें बर्बाद ना हो, उसके लिए भी ये काफी सहयोग कर रहा है, और ये सीधे जो फसल है उसी में जाएगा और वेस्ट नहीं होगा। अब पहले तो जरा हम नमो दीदी की ये उड़ान भी जरा देखते हैं ड्रोन की, और उसके साथ साथ हम इनसे लगातार बात भी कर रहे हैं। तो ये तैयार है बिल्कुल पूरी तरह। आइए, आपका क्या नाम है? भारती देवी। भारती जी, आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा जब तक आपकी दूसरी दीदी इसको, अच्छा ये तैयार है अब देखिए उड़ने के लिए, आपसे क्या कहा पीएम करना? पहले तो सर हमसे बोले कि नमो दीदी आप ही हैं, हम लोग बोले हाँ सर हम ही हैं। तो फिर उसके बाद बोले कि कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग बोले अच्छे लग रहा है सर। जब आपके हाथ में पहली बार ड्रोन आया और आपने देखा कि आपको ये उड़ाना है, तो तब डर लगा था कि कैसे हो पाएगा या आसानी से? नहीं मैम, नहीं डर तो नहीं लगा, डर नहीं लगा, उड़ाने में अच्छा भी लगा, इच्छुक थे हम लोग उड़ाने के लिए, उड़ाए भी। इसके बारे में पता था पहले से? नहीं, पहले से नहीं पता था, जब नियम निकला पीएम मोदी जी ने निकाले थे सर, तो हम लोग को पता चला इसके बारे में, तब जाके पता चला कि हाँ नमो दीदी ड्रोन के बारे में। अच्छा, यही सब। तो आप किसी एनजीओ से जुड़ी हैं, स्वयं सहायता ग्रुप से? हाँ, स्वयं सहायता समूह से हम लोग हैं। हाँ, हाँ, आप बता रही थी प्रधानमंत्री से बातचीत? यस मैम, उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप ही नमो ड्रोन दीदी हैं, तो हम लोग बोले हाँ सर हम ही लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में है कि आप लोगों को डर तो नहीं गए हैं आपके गांव वाले? तो हम लोग कहे नहीं सर नहीं डरे, बल्कि हमारे गांव वाले उत्साहित हो रहे हैं कि मेरे गांव में आप लोग लाइए, और जिससे हम लोग आप लोगों से स्प्रे भी करवाएंगे, जिससे बहुत गांव वाले उत्साहित भी हैं कि हमारे भी बहन आगे बढ़ रही हैं और आगे जा रही हैं। ये जैसे उड़ा है, अब क्या रहेगा इसमें? अब हम जैसे इसको लेफ्ट राइट इसका ले जाएंगे और इसको टेकअप करेंगे, फिर टेकअप नीचे करेंगे, फिर जब लैंडिंग करना होगा तो धीरे धीरे नीचे लाएंगे, फिर नीचे आ जाएगा, फिर हमको ऊपर टेकअप ऊपर करने के लिए फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, फिर जितनी दूरी में लेना होता खेत के एकदम सीक्वेंस में लेके जाएंगे, फिर इसको लेफ्ट करते करते फिर इसको एक वे में हम लोग इसको छिड़काव करें। देखिए ये दीदी ले जा रही है सीधे देखिए इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी लोग कि किस तरह से उर्वरक, ये इसको खाद और उर्वरक सबका मिश्रण है। हाँ एकदम है, क्योंकि ये पत्ती पे पड़ रही है न कि धरती पे पड़ रही है, जिससे हमारी जमीन की उर्वरकता भी बची रहती है। और पहले जब हम लोग करते थे छिड़काव तो क्या होता कि हमारी धरती का जो बंजरपन होता जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट वो जमीन पे गिरता था। अब ये कि केवल पौधों पे और पत्तियों से ही अवशेषित हो रही है। अच्छा, तो ये देखिए अब उड़ गया है ये ड्रोन, नमो ड्रोन दीदी ने इसको उड़ाया, और वहां पर पीछे देखिए महिलाएं काम कर भी रही हैं, लेकिन ये इस तरह से सहयोग दे रहा है कि सीधे सिर्फ आप देखिए सिर्फ जो फसल है उसी पर ये इसका छिड़काव हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वे वेस्ट नहीं होगा जरा सा भी, और जमीन में भी ज्यादा वो दवाइयाँ का छिड़काव नहीं होगा, पौधों पर ही होगा, जिससे कि जमीन भी हमारी अच्छी सी बची पड़ी रहेगी। आमदनी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने पैरों पर भी खड़ा किया ना सबको, तो आमदनी कितनी इससे एक महिला को हो जाएगी जो इससे जुड़ी रहेगी? मैम कम से कम अगर वो 10 एकड़ करती हैं तो कम से कम उनको एक दिन का तो 1000 रुपया बच जाएगा आराम से।
एक दिन का 1000? हाँ हाँ एकदम वो एक महीने में 30,000 रुपए, 31,000 रुपए की कमाई। यस मैम, अगर हम लोग अच्छे से छिड़काव करें, अगर रहते हैं कंटिन्यूअस जैसे किसान लगे रहेंगे तो हो जाएगा इनकम अच्छा खासा। तो देखिए, एक महिला जो कि गांव की महिलाएं जो इस समूह से जुड़ी हैं, प्रधानमंत्री आजीविका मिशन से। यस मैम, आजीविका मिशन, उन सबको अब एक महीने में 31,000 की कमाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। उन लोगों के लिए सीधा जवाब है जो बात कर रहे हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं और एक वर्ग के लिए स्कीम चल रही है, लेकिन यहाँ तो मिसाल आपके सामने है। यस मैम, जो कि देखिए इतने कितने चंद लम्हों में हमने इतना कम से कम 5 बिस्सा जमीन को हम लोग 5 मिनट में हम लोग कर लेंगे आराम से। तब सोच लीजिए कि एकड़ में हम लोग कितना कर लेंगे। चाहे ऊंची ढलान हो चाहे नीची ढलान हो तो भी हम वहाँ पे अच्छी कर लेंगे। और क्या इसका ये भी था कि जब हम अनाज भी का भी छिड़काव होता है मैम, अनाजों का भी बीज गिर जाता था तो वहाँ अधिक जम जाते थे। अब इससे जब हम अनाज भी लगाएंगे तो वो एकदम एक वे में अनाज गिरेंगे। अब तक ये कहा जाता था कि घर के जो पुरुष है वो कमाएंगे, तो अब आप उनका साथ देंगी कंधे से कंधा मिला? एकदम मैम, शोल्डर शोल्डर हम लोग मिला के चलते भी है, आज भी का वर्क करते हैं। तो ये पूरी तरह से आपने देखा कि किस तरह 2 दिन में आपने सीख लिया है? हाँ दी, बहुत कुछ हमने 2 दिन में बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा? जैसे कि ड्रोन उड़ाना, कैसे इसको लेफ्ट लेके जाना है, कैसे राइट लेके जाना है, नोजल कैसे चालू करना है, स्प्रे कैसे होगा और कितने पानी में कितना आपको दवाई जो है लिक्विड वो कितना मिलाना है, नैनो यूरिया, नैनो डीपी, ये सब भी दिखाया गया हमको। और ये भी बताया गया कि मतलब छोटी फसलें हैं तो थोड़ा छोटी फसलों पे इसका छिड़काव ना करें, कम से कम 35 दिन या फिर 40 दिन के अंदर का जो पेड़ होगा, पौधा होगा, उस पे ही छिड़काव करना है इसको। आपने भी पीएम को कुछ कहा जब उन्होंने आपको संदेश दिया? हमने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने ये योजना लाई, हम जैसी महिलाओं को आपने आगे बढ़ाया और आप ऐसे ही और भी महिलाओं को हमारे जैसे आगे बढ़ाइए। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? हमारे साथ दीदी 140 महिलाएं हैं। 140? एक ग्राम संगठन में हमारी 140 महिलाएं हैं जो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। उसमें बहुत सारी दीदियां दी जो जैसे नमो ड्रीम दीदी हैं, वैसे ही आजीविका सखी हैं, समूह सखी हैं, बहुत सारे काम करती हैं। और बैंक सखियां हैं जिसको कोई जानता नहीं था दीदी, नरेंद्र मोदी की वजह से हम लोगों को सब जानने भी लगे दी और उनकी वजह से हम लोगों को कोई चीज में दिक्कत नहीं होती। पहले तो हम गाँव से निकलते थे, सब लोग कहते थे कि ये लोग क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्यों जाती, इतना घूमती क्यों है। लेकिन बाद में जब हम लोगों को ये सब मिला तब ये हुआ कि हाँ ये लोग इसलिए जाती हैं। आज देखिए ये लोग घर से बाहर निकली हैं और हम लोगों को देखते हुए और भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं दी। के लिए मिसाल है। हाँ दी, और सब लोग बहुत खुश हुए थे, हमारे गांव के लोग भी बहुत खुश हुए थे जब हम नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। तो उन्होंने भी बोला कि दीदी हम लोगों को भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम लोग भी ये सब काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 15,000 महिलाओं को वो ड्रोन का मतलब शिक्षण प्रदान करेंगे और उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इसके लिए हमको बहुत आनंद है सर। ना कि आप लोग पहले उसकी महिलाएं हैं जिन्होंने ये सीखा है, ट्रेनिंग प्राप्त किया, अभी तो और महिलाओं के पास महिलाएं आएंगे। हाँ जाना है दी, और ये सबसे अच्छी बात है दी कि हम लोग इतना आगे बढ़े हैं और इतना आगे बढ़ रहे हैं और पता नहीं वो कितना आगे हम लोगों को बढ़ाएंगे। सौभाग्य है कि हम लोग पहले महिला है जो नमो ड्रोन सखी हैं। वो भी पीएम मोदी जी ने हम लोगों को ये अथॉरिटी दिया। हाँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गिरिजेश कुमार मौर्य है, मैं इफ्को से हूँ, SFA बराड़ से हूँ। और अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ड्रोनों से किसानों के खेतों पर नैनो यूरिया, नैनो DAP का स्प्रे कराया जा रहा है। तो अभी तो हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इस एवज में बताया गया कि जैसे महिला ड्रोन पायलट भी हैं जो आने वाले समय में ये ड्रोन स्प्रे करेंगी। तो मैंने इन लोगों को अपने यहाँ बुलाकर आज इनका ट्रेनिंग पहले से किए थे। तो मैंने कहा कि आप ड्रोन पायलट हैं, हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें एक अपना दिखाइए अपना। तीनों लोगों ने अपना अपना दिखाया है जो बहुत बढ़िया कराए हैं। और ये महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया प्रेरणा दे रही हैं कि आने वाले समय में महिलाएं किसी से कम नहीं है, पुरुषों से कंधा कंधा मिला रहे हैं। कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग मिली अभी तक आपके द्वारा? मेरा जो मैं संस्था है गुड़गांव में है और वो भारत की जितनी महिलाएं जो ड्रोन पायलट के रूप में अभी ट्रेनिंग के रूप में दी जा रही हैं, तो मुझे अप्रोच अंदाज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे 1000-2000 महिलाओं को ट्रेनिंग संस्था हमारी इफ्को दे रही है। वाराणसी से अभी यहाँ पे 15-20 लोग महिलाओं का एक जत्था गया था। हाँ, वो अभी क्लियर नहीं हुआ कि कब तक वो लोग कर पा रही हैं। आपने तो 2 दिन में सीख लिया, थोड़ा सा मुझे भी जरा दिखाएंगी तो मैं भी उड़ा के दिखाती हूँ, कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा। मैं भी आप लोगों के इसमें थोड़ा सा अगर सहयोग 2 मिनट का भी दे पाऊं तो आइए जरा थोड़ा सा मुझे भी सिखाइए आप। नमस्ते, मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं उस गांव की रहने वाली हूँ।
नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ड्रोन दीदी बना दिया और आज हमारे यहाँ पे जो दीदी आई हैं उन्होंने मुझे रिपोर्टर भी बना दिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। और आज हम लोग इनको बता रहे हैं कि हम लोग कैसे कार्य करते हैं, कैसे दवा का छिड़काव करते हैं। बताइए जी। आज आप मेरी भूमिका में हैं और मैं आपसे सीख रही हूँ कि कैसे जो आप दीदी की भूमिका निभा रही हैं वो कैसे सीखा जाए, कैसे इसको करना है। ड्रोन दीदी आगे करिए। हाँ। देखिए जा रहा है। हाँ। वहाँ पर चलिए देखिए जा रहा है। अच्छा। इसीमें एकदम थोड़ा स्लो ओके। आराम से। आपको तो 2 दिन लगे, मुझे तो लगता है बहुत टाइम लगेगा इसको सीखने में। लेकिन आगे जाइए मैम, इसी से आगे। ओके। हाँ, ये देखिए, ये हमने भी आज दीदी की भूमिका में मैं हूँ। और आपको रिपोर्टर बन के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे 2 जॉब मिल गई आज। मैं तो पहले घर में ही रहती थी, लेकिन पहले तो नमो ड्रोन निधि बन गई, अब मैं रिपोर्टर भी बन गई हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करते हुए। इसको दीदी जो तीनों हैं, इन्होंने मुझे भी सिखा दिया है कि ड्रोन से किस तरह से खेती में सहयोग और किसानों को सहयोग मिल रहा है। थोड़ा सा लेफ्ट आ जाइए। आज थोड़ा सा धीमे। ओके, उसी से हल्का। ठीक है। ये ड्रोन हम दवा का छिड़काव इससे कर रहे हैं। आगे जाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा। ओके। हाँ, धीरे धीरे स्लोली। अच्छा। थोड़ा आप आगे जाइए। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन जरा दिखाएं कि किस तरह से इसको थोड़ा ऐसे करके आगे जाना है ड्रोन। और साथ में वैसे देखिए, ड्रोन उड़ाना मुझे भी आता था, लेकिन वो हमारा टीवी वाला जो टीवी में हम लोग ड्रोन से शूटिंग करते हैं, आप इससे आप लेफ्ट में आ सकते हैं। टीवी में जो ड्रोन से शूटिंग करते हैं उस ड्रोन का तो हमने इस्तेमाल किया, लेकिन आप लोग तो एकदम बहुत अच्छी भूमिका में है, क्योंकि इससे किसान जो कि हम लोगों का पेट भरने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, और आप ही लोग वो सखियां हैं जो कि काफी ज्यादा हमारे घर तक अगर हम अनाज ले पाते हैं और खा पाते हैं तो आप लोगों की भूमिका है। पीछे करेंगे, अच्छा, पीछे आएगा स्लोली। ओके, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है। बस हाँ। इसे दबा के रखते आइए धीरे। आप बताइए, अब कैसा लग रहा है आपको रिपोर्टर बन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आज हम लोग रिपोर्टर बन के बहुत खुश हुए कि हम लोग को 2 जॉब मिल गई और हम लोग डबल इनकम करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप तीनों देश के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। तो हमने सोचा था कि आपको बताया ही था अपने इस शो की शुरुआत करते हुए कि हम हमेशा पंचायत लगाते हैं देश के राजनेताओं के बीच, लेकिन ये पंचायत जो वाराणसी से इस बार हमने की है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर पर, वो अपने आप में अनोखी है। और मेरा एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन लोगों से मिलने का सौभाग्य इस शो में हमें और आपको मिल रहा है जो देश के लिए अलग अलग तरीके की ऐसी भूमिका में है जिसको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। हाँ दी, हम लोगों को तो एक संदेश दर्शकों के लिए जल्दी से। आप लोगों को देख के कैसा लगा? पहले तो हम लोगों के लिए आप लोगों को कैसा लगा? ये जैसा हम कर रहे हैं ऐसी हमारे गांव की महिलाएं और आगे बढ़े, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे काम और भी करते जाए, जिससे हम जैसी महिलाएं बाहर निकल के अच्छे काम करें। हम सभी महिलाओं को और भाइयों को से निवेदन करूंगी कि हर महिलाओं को आगे बढ़ाए और उनको घर से बाहर भेजे, जिससे हमारे जैसा सशक्त नारी बने जो आगे चल के। आप भी? हाँ मैम, वही हमारा भी संकल्प है कि सभी महिलाएं आगे बढ़े, हम जैसे आगे बढ़े वैसे वो भी आगे बढ़े। चलिए, भारत माता की जय जय। और भारत की हर महिला इसी तरह सशक्त रहे। आज इसी संदेश के साथ 5 की पंचायत में वाराणसी से इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।